दोस्तों, हमारी पृथ्वी अद्भुत ग्रह है जहां कुछ असाधारण प्राकृतिक अजूबों का घर है जो ज्वालामुखी क्रिया से या पानी और हवा के कटाव से और अन्य ताकतों के कारण लाखों और करोड़ों वर्षों में बने हैं। पृथ्वी पर इतने खूबसूरत स्थानों के साथ दुनिया के शीर्ष 10 प्राकृतिक अजूबों की सूची में आम सहमति बनने की संभावना नहीं है। ये दुनिया के प्राकृतिक अजूबों का हमारा वीडियो है जो हमें लगता है कि प्रकृति की पेशकश का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। अजूबों की अन्य सूचियों की तरह दुनिया के 10 प्राकृतिक अजूबों की सूची पर कोई सहमति नहीं है और इस बात पर बहस होती रही है कि कौन सी सूची सबसे बेहतर है। हमने दुनिया के इस शीर्ष 10 प्राकृतिक अजूबों को एक सूची में संकलित करने की पूरी कोशिश की है। आशा है कि आप इसे पसंद करोगे और आप उनमें से कितने का दौरा कर चुके हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, एरेनल वोल्केनो, कोस्टा रिका। अरनाल ज्वालामुखी उत्तर पश्चिमी कोस्टा रिका में एक सक्रिय एंडीसिटिक स्ट्रेटोवोल्केनो है जो सैन जोस के उत्तर पश्चिम में लगभग 90 किलोमीटर, अलाजुएला प्रांत में, सैन कार्लोस के कैंटर और ला फोर्टुना प्रांत में स्थित है। एरेनल ज्वालामुखी कम से कम 1633 मीटर ऊंचा है। ये 460 फीट व्यास के गड्ढे के साथ शंकु आकार का है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार अरनाल को एक युवा ज्वालामुखी माना जाता है और यह 7500 वर्ष से कम पुराना होने का अनुमान है। इसे पैन डी अजुका, कैनास्ट, ज्वालामुखी कोस्टा रिका, ज्वालामुखी रियो फ्रियो या गुआटुसॉस पीक आदि नामों के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 9, फंडी की खाड़ी, कनाडा। उत्तरी अमेरिका के 7 प्राकृतिक अजूबों में से एक माना जाता है। फंडी की खाड़ी को कनाडा के उल्लेखनीय सुरम्य पूर्वी तट पर भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच लगभग बीच में है। इस विशेष खाड़ी को इतना खास बनाता है कि यह पृथ्वी पर उच्चतम ज्वार के लिए प्रसिद्ध है जो नाटकीय ढंग से चट्टानी बहिर्वाह, समुद्री गुफाओं और विशाल चट्टानों को तराशने के लिए जिम्मेदार है। यह क्षेत्र अपने ट्रायसिक युग के डायनासोर जीवाश्मों के साथ साथ असामान्य खनिजों और रत्नों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस खाड़ी में बड़ी संख्या में दुर्लभ व्हेल के साथ ही साथ प्रवासी समुद्री पक्षी भी एक बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करती है। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है जो कि फंडी की खाड़ी में ज्वार अविश्वसनीय रूप से 16 मीटर तक बढ़ जाता है, जिसमें 160 बिलियन टन समुद्री जल दिन में 2 बार खाड़ी में भरता है और बाहर निकलता है। नंबर 8, ग्रेट बेलीज ब्लू होल। बेलीज की मुख्य भूमि से लगभग 60 मील की दूरी पर स्थित ग्रेट बेलीज ब्लू होल लाइटहाउस रीफ के केंद्र के पास एक बड़ा पानी के नीचे सिंक होल है। ब्लू होल का व्यास लगभग 900 फीट है जो इसे दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा गड्ढा बनाता है। ब्लू होल 400 फीट से अधिक गहरा है और यकीनन इस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ स्कूबा डाइविंग स्थलों में से एक है। गोताखोर कुछ वास्तव में अद्वितीय पानी के नीचे के परिदृश्य और समुद्री जीवन की एक विशाल विविधता को देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें शार्क की कई प्रजातियां, विशाल समूह और बहुत कुछ शामिल है। नंबर 7, गैलापागोस द्वीप समूह। विश्व प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर के तट से लगभग 1000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में स्थित है। दूरस्थ द्वीप दुनिया के प्रमुख वन्यजीव देखने के स्थलों में से एक है और कई साहसी लोगों की बकेट सूची में है। क्योंकि द्वीप वन्य जीवन की ऐसी असाधारण विविधता का घर है जिनमें से अधिकांश पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं, नाजुक पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यटन को बहुत सावधानी से नियंत्रित किया जाता है। द्वीपों के आसपास का पानी समुद्री जीवन के विशाल संग्रह का घर है जो इस क्षेत्र में स्कूबा डाइविंग को किसी भी यात्रा के मुख्य आकर्षण में से एक बनाता है। आप या तो लाइव नाव पर सवार होकर द्वीप समूह को देख सकते हैं या एक बसे हुए द्वीप से दूसरे तक द्वीप हॉप चुन सकते हैं
और अधिक दूरस्थ निर्जन द्वीपों के लिए दिन में यात्राएं कर सकते हैं। नंबर 6, जायंट्स कॉजवे, उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी द्वीप के सुंदर उत्तरी तट पर काउंटी एंट्रिम में स्थित जायंट्स कॉजवे 40,000 से अधिक निकटवर्ती बेसॉल्ट स्तंभों का एक क्षेत्र है, जो प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोटों की एक श्रृंखला द्वारा बनाए गए थे। इन उल्लेखनीय स्टेपिंग स्टोन्स को इतना खास बनाता है कि उनमें से हर एक सममित और इंटरलॉकिंग है, जैसे कि उन्हें एक विशाल हाथ द्वारा सावधानी से सेट किया गया हो। आगंतुक केंद्र में आप 60 मिलियन वर्ष पहले के निर्माण के बारे में अधिक जान सकते हैं, जहां आप साइट का पता लगाने के लिए जाने से पहले एक इंटरैक्टिव दृश्य श्रव्य प्रस्तुति देख सकते हैं। हजारों वर्षों के प्राकृतिक क्षरण ने कई पत्थरों को एक चिकनाहट खत्म करने के लिए पॉलिश किया है, और आपको मजबूती से चलने वाले जूते पहनने की सलाह दी जाती है। नंबर 5, ग्लेनको, स्कॉटलैंड। सुंदर ग्लेनको स्कॉटलैंड के अर्गिलशायर में एक बहुत ही सुंदर घाटी है, और इसका नाम कोए नदी के लिए रखा गया है, जो इसके माध्यम से चलती है। 1692 में वापस कैंपबेल और अंग्रेजों द्वारा मैकडोनाल्ड कबीले के विनाशकारी नरसंहार का स्थल था, लेकिन आज के आगंतुक शानदार पहाड़ों से घिरी एक बहुत ही शांत, सुंदर और ऐतिहासिक घाटी की उम्मीद कर सकते हैं, जो पश्चिमी हाईलैंड्स का हिस्सा है। ये पर्वतारोहण और लंबी पैदल यात्रा के लिए एक रमणीय क्षेत्र है, और आगंतुक एटिव नदी पर वाटर स्पोर्ट्स के विस्तृत चयन का भी आनंद ले सकते हैं। यदि आप लंबी पैदल यात्रा के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप ग्लेनको माउंटेन स्की रिजॉर्ट की यात्रा कर सकते हैं। अन्य मनोरंजक गतिविधियों में निर्देशित सैर, सेगवे और लैंड रोवर पर्यटन और बहुत कुछ शामिल है। नंबर 4, माउंट किलिमंजारो, तंजानिया। तंजानिया के आसपास के परिदृश्य पर शानदार ढंग से ऊंचा, शक्तिशाली माउंट किलिमंजारो अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये पहाड़ 3 सुप्त ज्वालामुखी चोटियों से बना है, जिनमें से सबसे ऊंची किबो चोटी है, जो समुद्र तल से 19,000 फीट से अधिक की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचती है। पहाड़ एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गंतव्य है, और किबो क्रेटर के रिम पर सबसे ऊंचे शिखर ओहुरु पीक तक पहुंचने की चुनौती के लिए दुनिया भर से आगंतुक आते हैं। पहाड़ माउंट किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है, और कम ऊंचाई पर ट्रैकर्स को हाथी, भैंस और कई अन्य छोटे जानवर मिल सकते हैं। माउंट किलिमंजारो देखने के लिए आने वाले कई आगंतुक अपनी यात्रा को पास के एक या अधिक राष्ट्रीय उद्यानों और भंडारों में बिग 5 सफारी के साथ घूम सकते हैं। नंबर 3, पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, पैटागोनिया। ग्लोबल हीटिंग और सिकुड़ते ग्लेशियरों की दुनिया में पैटागोनिया में पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर इस मायने में अनूठा है कि यह लगातार बड़ा होता जा रहा है। पैटागोनिया के लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क में स्थित आश्चर्यजनक रूप से सुंदर पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर वर्तमान में 19 मील लंबा है, पानी से 240 फीट तक ऊंचा है, और 120 वर्ग मील से अधिक के कुल क्षेत्र को कवर करता है, जिससे ये हमारे देश में तीसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का रिजर्व बन सकता है। पेरिटो मोरेनो के तमाशे का आनंद लेने के लिए आगंतुकों के लिए कुछ तरीके हैं। आप विभिन्न व्यू पॉइंट्स के बीच रास्ते में टहल सकते हैं, जो आपको ग्लेशियर कैल्विंग देखने का मौका देता है। आप ग्लेशियर के कुछ हिस्सों पर ट्रैकिंग के लिए भी जा सकते हैं, या फिर बेस के चारों ओर 45 मिनट की नाव की यात्रा कर सकते हैं। नंबर 2, कैनो क्रिस्टल, कोलंबिया। कोलंबिया में सरेनिया द ला मैकारेना पर्वत श्रृंखला में स्थित कानो क्रिस्टल्स निस्संदेह सबसे दिलचस्प नदी है जिसे आपने कभी देखा होगा। 5 रंगों की अद्भुत नदी आगंतुकों को प्राकृतिक शक्तियों के एक अद्वितीय संयोजन के परिणामस्वरूप चमकीले रंगों के अद्भुत प्रदर्शन से आकर्षित करती है। चमकीले लाल रंग का निर्माण मैकेरेनिया क्लेविगेरा पौधे द्वारा किया जाता है, जो नदी के किनारे उगता है, जबकि अन्य रंगों में काली चट्टानों, हरे शैवाल, शानदार नीले पानी और चमकीले पीले रेत का योगदान होता है। नदी में झरने, गुफाएं और ताल भी हैं,
जो इसे सभी प्रकृति प्रेमियों के लिए एक वांछनीय गंतव्य बनाते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय जुलाई और नवंबर के बीच है। नंबर 1, सहारा रेगिस्तान, उत्तरी अफ्रीका। सहारा का रेगिस्तान यानी द ग्रेट डेजर्ट पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, जो लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार के बराबर है। हालांकि इस विशाल भूभाग में लगभग बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, ये किसी भी तरह से जीवन से रहित नहीं है, और साहसिक चाहने वालों और प्रकृति प्रेमियों के लिए सहारा का दौरा करना एक अद्भुत अनुभव है। शुष्क लाल रेत के एक महाद्वीप के आकार के समुद्र की कल्पना करें, जो यहाँ वहाँ हवा से नक्काशीदार रेत के टीलों और प्राकृतिक ओस से घिरा हो, जहाँ खानाबदोश चरवाहे अपनी ऊंट गाड़ियों के साथ इकट्ठा होते हैं। आप परिधि पर स्थित कई शहरों में से एक से निर्देशित दौरे पर सहारा के दिल में गहराई तक जा सकते हैं। इस सहारा साहसिक कार्य के लिए मोरक्को, मिस्र और ट्यूनीशिया लोकप्रिय शुरुआती बिंदु हैं। गाइज, आज की इस वीडियो में आपने विश्व के 10 सबसे रहस्यमयी और प्राकृतिक अजूबों के बारे में जाना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज के इन विश्व की रहस्यमय और प्राकृतिक अजूबों में से कौन सी जगह सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और अद्भुत लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मैं मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।